Assalamu alaikum dear student. I am Mohammad Ishtiaq, your bio teacher. बेटे जिस तरह हमने कल पढ़ा था जिम्नोस्पर्मी के बारे में, आज हमारा टॉप है एंजियोस्पर्म। आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा? एंजियोस्पर्म। तो थोड़ा सा रिवाइज करा दो। जिम्नोस्पर्मी में हमने पढ़ा था जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मी या स्पर्म मीन्स सीड। इसमें जो सीड्स होते थे जिम्नोस्पर्मी में, वो फ्रूट के अंदर बंद नहीं होते थे या ओवरीज में बंद नहीं होते थे, क्योंकि वो सीड विदाउट फ्रूट होता था, उसमें न फ्लावर बनते थे। तो इस वजह से उसको हम जिम्नोस्पर्मी कहते थे। और ये अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाए तो हमने ट्रेक्योफाइट में क्या पढ़े थे? सब फाइलम, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, फिर टेरोप्सिडा। जो टेरोप्सिडा है उसमें हमने पढ़ा था कि क्लास क्या है? जिम्नोस्पर्मी और क्लास एंजियोस्पर्मी है। तो जिम्नोस्पर्मी में चूंकि सीड नेकेड होते हैं, विदाउट फ्रूट होते हैं, इंक्लूज नहीं होते फ्रूट के अंदर, ठीक है। उसमें हमने बेसिक एग्जांपल चलगोजा पाइन ट्री पढ़ा था, ठीक है। उसमें कोन्स होते थे, और जो हमने पढ़ा था उसमें स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होता है, गेमेटोफाइट जनरेशन डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। और साथ में हमने ये भी उसमें बेटा डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि जब माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं, हेटेरोस्पोरी उसमें होती थी, तो ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स पैर जो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, एम्ब्रियो बन जाता है, फिर एम्ब्रियो पे एंटीगोमेंट्स आ जाता है, वो सीड्स में बंद हो जाता है। फिर इस सीड को जब दोबारा फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, फेवरेबल सिचुएशन मिल जाए, तो ये दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन में वो सीड्स का जो एम्ब्रियो बंद होता था, वो उसमें बंद हुआ था, वो दोबारा किस में आ जाता है? न्यू स्पोरोफाइट प्लांट्स में। और स्पोरोफाइट प्लांट में हमने पढ़ा था कि इसमें रोड्स भी होते थे, स्टेम भी होती है, और उसमें लीव्स भी होते हैं। और ये भी बेटा याद रखें कि इसमें डाइमार्फिक लीव्स होते हैं, ग्रीन फोलिएज लीव्स एंड ब्राउन स्केलिस लीव्स मौजूद होते हैं, डाइमार्फिक लीव्स। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास एंजियोस्पर्मीज या क्लास एंजियोस्पर्म्स भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो एंजियो कहते हैं बेटा सेक को, एंजियो किसे कहते हैं? सेक को कहते हैं। सेक कहते हैं बेटा थैले को कहते हैं। एंजियो का मतलब क्या है बेटा? एंजियो का मतलब है सेक यानी थैले नुमा। या क्यों इसको सेक कहा गया है बेटा? इसलिए इसको सेक कहा गया है कि इसमें एक बात होती है कि इसका जो सीड होता है ये फ्रूट के अंदर क्या होता है? इनक्लोज होता है। किसमें? एंजियो में इनसाइड फ्रूट बंद होता है, ओवरीज में बंद होता है। और आपको पता है कि ओवरी फ्यूचर फ्रूट बनाता है। तो बेटा याद रखें, इसमें बेसिक फर्क क्या है जिम्नो में और एंजियो में, कि उसमें फ्रूट में सीड बंद नहीं होता और इसमें फ्रूट में के अंदर सीड बंद होता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये एक फ्रूट बॉडी है, इसके अंदर अगर हम एप्पल को ले लें या मैंगो को ले लें, तो अगर हम इसको काट दें तो यहाँ दरमियान में इसके सीड्स होते हैं, ठीक है। इनसाइड इसके सीड्स होते हैं, फ्रूट में बंद होते हैं, नेकेड नहीं होते। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मी। मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। बेटा यहाँ पे एक वर्ड आया है स्पर्मेटोफाइटा। बेटा हाईली डेवलप्ड क्यों कहते हैं इसको? मोस्ट हाईली डेवलप्ड इसलिए बेटा इसको कहा जाता है कि ये इवोल्यूशन में सबसे लास्ट पे आए हुए क्या है? सबसे लास्ट पे इवॉल्व। जिस तरह ह्यूमंस में, एनिमल्स में ह्यूमन क्या हुआ है? सबसे आखिर में इवॉल्व हुआ है, मोस्ट एडवांस है, सही है। इसी तरह बेटा ये भी मोस्ट एडवांस है, ये भी मोस्ट एडवांस है, हाईली डेवलप्ड है। हाईली क्या है? डेवलप्ड है। स्पर्मेटोफाइटा इसको क्यों कहा गया है बेटा? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाई इट इज नोन एज स्पर्मेटोफाइटा? बेटा स्पर्मा कहते हैं सीड को, स्पर्मा किसे कहते हैं? सीड को कहा जाता है। अब स्पर्मेटोफाइटा इस वजह से इसको कहा जाता है कि इसमें ये सीडेड प्लांट है।
क्या है ये सीडेड प्लांट है। अब देखिए बेटा, सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, इसके सीड्स कहाँ होते हैं? इनक्लोज्ड होते हैं किसमें? फ्रूट्स में। फ्लावरिंग प्लांट्स भी इसको कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा किसको कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स को। अंडरस्टैंड? और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका वो है करेक्टर्स है, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन। डबल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। 3N एंडोप्लाज्म जो बनता है, जो न्यूट्रिएंट्स पे प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ये हम आगे पढ़ेंगे लाइफ साइकिल में। लेकिन याद रखें बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन, हमेशा याद रखें, इन डबल फर्टिलाइजेशन ये होता है किसमें? डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में। एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अब इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोकाट और डाइकाट। बेटा इसके जो सीड्स होते हैं, कुछ मोनोकाटिलिडन्स होते हैं और कुछ डाइकाटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। अब मोनोकाटिलिडन किसे कहते हैं और डाइकाटिलिडन किसे कहते हैं? बेटा सिंपली जो एम्ब्रियो होता है उसमें वन काटिलिडन होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट। मानो कहते हैं एक को, कॉट कहते हैं काटिलिडन। अगर उसकी एम्ब्रियो के जो लीव्स है या कोटिलिडन्स है वो क्या हो? वन हो, ओनली वन। देखो वन, सिंगल, फिर इसको मोनोकाटिलिडन कहेंगे। और अगर उसमें जो एम्ब्रियो है वो प्रोड्यूस करे टू काटिलिडन, देखो बेटा यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम मैंने आपको ड्रा किए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अगर प्रोड्यूस करे एम्ब्रियो टू काटिलिडन्स, फिर इसको हम कहते हैं डाइकाट। बेटा सिंपल इसको हम कहते हैं एक दाला और दो दाला। जो सीड्स होते हैं अगर उसको हम दो कोटिलिडन्स उसके हैं, दो हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं, जिस तरह लोबिया के हैं या जो पल्सेस है जिसमें ये चना आता है, ठीक है। ये क्या है? डाइकाट है। और मोनोकाट जिस तरह गंदम है, सही है, उसकी टू कटिलिडन्स नहीं है। इसी तरह और भी प्लांट्स है जिसमें सिंगल कटिलिडन होता है। प्लूम्यूल लेटरल होता है बेटा, लेटरल, और कटिलिडन टर्मिनल होता है, टर्मिनल, ठीक है। ऐसे में दूसरा फर्क क्या है कि प्लूम्यूल बेटा, अब अगर इनसाइड चले जाए, हम आगे पढ़ेंगे उसके लाइफ साइकिल में, तो प्लूम्यूल, एम्ब्रियो का जो प्लूम्यूल्स होता है या सीड में जो प्लूम्यूल होता है वो बेटा हमेशा याद रखे, इट गिव राइज टू फ्यूचर स्टेम। इससे फ्यूचर स्टेम बनता है। किससे? प्लूम्यूल से। कैसे बेटा? प्लूम्यूल से फ्यूचर स्टेम बनता है, हमेशा याद रखें, ठीक है। ये लेटरल साइड पे होते हैं और जो कटिलिडन होता है वो यहाँ पे टर्मिनल पोर्शन पे होता है, टर्मिनल। प्लूम्यूल यहाँ पे अपोजिट है। प्लूम्यूल बेटा यहाँ पे टर्मिनल है और कटिलिडन लेटरल साइड पे है। कटिलिडन कहाँ पे है? लेटरल साइड पे है। अब बेटा पैरेलल वेनेशन, ये पैरेलल वेनेशन किस में होती है बेटा? लीव्स में। कहाँ पे? लीव्स में। इसकी जो लीव अरेंजमेंट है मोनोकाटिलिडन में, वहां पे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। वेन्स, वेनेशन, लीव्स के अंदर जो वेन्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? वेनेशन। अब बेटा पैरेलल किसे कहते हैं? देखो बेटा ये पैरेलल वेनेशन दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज पैरेलल। अगर किसी लीफ में इस तरह वेनेशन हो जो पैरेलल हो, आपस में मुतवाज़ी हो, उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन। और इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है बेटा, देखो दिस इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। ये देखो, ये लीफ देखो, इसमें किस तरह है? अपोजिट, रेटिकुलेट है, सही है। ये पैरेलल वेनेशन नहीं है। इस डायग्राम को आपने समझना है, फिर रेटिकुलेट और पैरेलल का समझ आ जाएगा। इसमें इस तरह पैरेलल है और इसमें देखो दरमियान में एक मिडरेब है और फिर उससे वेन्स निकले हैं साइड्स पे, ठीक है। दिस इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। बेटा इसमें रूट्स किस तरह होते हैं? प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट। बेटा ये देखो, प्राइमरी रूट होता है जो सीड्स के रेडिकल से बन जाए, उसको बेटा प्राइमरी रूट कहते हैं। अब देखो बेटा ये रूट है, ये प्राइमरी रूट है, ये पे रिप्लेस हो जाता है किससे? एडवेंटिशियस रूट से। फिर इसको हम फाइब्रस रूट भी कहते हैं, सही है। क्या कहते हैं? फाइबर्स की तरह बाहर निकलते हैं, इसके अपने अपने ब्रांचेस बन जाते हैं। जबकि प्राइमरी रूट इसमें परसिस्ट होते हैं। देखिए ये प्राइमरी रूट निकले रेडिकल से, ठीक है। यार ये रेड कलर प्राइमरी रूट है, आ रही है।
फिर इससे और ब्रांचेस निकल जाते हैं और क्या बना लेता है, टेप रूट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, टेप रूट्स। अगर प्राइमरी रूट मौजूद हो, रिप्लेस न हो, मौजूद हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इधर देखें, अगर ये प्लांट बॉडी है, देखो ये उसके रेडिकल से प्राइमरी रूट अराइज हुई है, देखो फॉर एग्जाम्पल सीखते ये प्राइमरी रूट, ये परसिस्ट होती है, ठीक है। फिर ये प्राइमरी रूट्स से फिर क्या निकल जाते हैं, ब्रांचेस निकल जाते हैं, सही है। These are known as the tap roots, ठीक है। प्राइमरी रूट रिप्लेस नहीं होती है इसमें, ठीक है। किसमें, डाइकोटिलेडन्स में। फ्लावर ट्राइमेरस और इसमें फ्लावर पेंटामेरस सिमेट्री होती है। ट्राइमेरस और पेंटामेरस बेटा किसे कहते हैं, ट्राई कहते हैं 3 को। इधर देखिए मल्टीपल ऑफ 3, अगर इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, जो फ्लावर के वरल्स है, जो फ्लावर्स के जिसको हम पेटल्स कहते हैं, ठीक है, वो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, इसको कहते हैं ट्राइमेरस। इसको क्या कहते हैं, ट्राइमेरस। इसमें देखिए बेटा, इसमें देखिए चेक करें, ये ट्राइमेरस है और इसमें पेंटामेरस है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5, ये मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। सिमेट्री इसमें जो पेटल्स की सिमेट्री है फ्लावर्स की, वो क्या होंगे, पेंटामेरस होंगे। पेंटा कहते हैं 5, मल्टीपल ऑफ 5। और इसमें ट्राइमेरस होगा, ट्राइमेरस किसे कहते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह एमसीक्यूज दिए जाते हैं कि इन मोनोकोटिलीडन द फ्लावर इज डैश सिमेट्री या द फ्लावर सिमेट्री इज डैश। तो इसमें क्या आ जाता है, दिया जाता है ट्राइमेरस, पेंटामेरस, डाइमेरस, मोनोमेरस। तो इसमें क्या होगा, ट्राइमेरस सिमेट्री होगी मोनोकोटिलीडन में। बेटा वस्कुलर बंडल इसकी किस तरह है और इसके वस्कुलर बंडल किस तरह है, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्कुलर बंडल मैंने आपको बताया था बेटा कि जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं, या वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। जाइलम में क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि फ्लोएम में क्या होता है, जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट होता है। बेटा देखिए वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, कोलैटरल एंड क्लोज, जबकि वस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग्स, ओपन होते हैं। देखो बेटा ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये वस्कुलर बंडल कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब देखो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल ये आपको स्टेम दिखाया गया है, उसको ट्रांसफर सेक्शन लिया गया है, ठीक है। और फिर इसके अंदर देखो स्कैटर्ड फॉर्म में है, क्लोज्ड है, ठीक है। जबकि इसमें अरेंज इन रिंग्स, बेटा देखो ये रिंग की सूरत में अरेंज हो जाते हैं, इस तरह देखो रिंग की सूरत में रिंग बने होते हैं, ठीक है। इस तरह देखो फॉर एग्जांपल ये एक रिंग है, ये दूसरा रिंग है, इसमें क्या होते हैं, ओपन फॉर्म में वस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। इसके बाद बेटा जो रूट्स हैं इन मोनोकाट्स की 5 to 8 जाइलम इसमें होते हैं। मोनोकोटिलीडन में 5 to 8 जाइलम मौजूद होते हैं, किसमें, उनके रूट्स में। जबकि जो डाइकोटिलीडन है उसके रूट्स में 2 to 6 जाइलम होते हैं, 2 to 6 लेस नंबर होते हैं एज कंपेयर टू मोनोकोटिलीडन। बेटा इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है जो मोनोकोटिलीडन है। जब कैम्बियम एब्सेंट होगा तो नो सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ मैंने आपको कल समझाया था जिसमें थिकनेस में इंक्रीज इन थिकनेस होता है, ठीक है, इंक्रीज इन थिकनेस ड्यू टू कैम्बियम एक्टिविटी। तो अगर कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी इसमें नहीं होगा। जबकि इसमें जो कैम्बियम होता है वो इनरोड्स होता है, किसमें होता है, इनरोड्स मौजूद होता है, सेकेंडरी में स्ट्रीम बना लेता है और सेकेंडरी में स्ट्रीम से फिर सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम अराइज होते हैं। अंडरस्टैंड, ये हमारे पास हो गया मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंशिएशन। बेटा पहले भी मैंने बता दिया कि ऐसे एम्ब्रियो जो प्रोड्यूस करें 1 कार्टिलीडन इसको मोनोकॉट कहते हैं या मोनोकार्टिलीडन कहते हैं, और ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो प्रोड्यूस करे 2 कार्टिलीडन्स को तो इसको हम कहते हैं डाइकॉट या डाइकार्टिलीडन्स। अब बेटा देखिए अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखें, इसमें हम सिर्फ बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ
प्लांट्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। बेटा एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक उसका वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट एंजियोस्पर्मी का, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है, जबकि जो वेजिटेटिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म का वो होते हैं रूट, स्टेम और लीव्स, इसको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिए बेटा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है, जबकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर, जबकि वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, लीव्स, रूट्स एंड स्टेम, ठीक। अब फ्लावर का अगर आप लोग डायग्राम देखें बेटा, फ्लावर जिस डंडी पे निकला होता है उसको कहते हैं बेटा पीडिसन। क्या कहते हैं, पीडिसन। फ्लावर जिस डंडी पे निकला होता है वो ग्रीन कलर का नहीं होता जिसको हम काट लेते हैं, उसको कहते हैं क्या, पीडिसन। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं एक फ्लावर भी लेके आऊंगा, ठीक है, जब हम लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल पढ़ेंगे। फिर बेटा उसके बाद अगर आप देखें ये ग्रीन कलर के, इसको हम कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं बेटा, सेपल्स कहते हैं। सेपल्स वो होते हैं, सेपल्स ये प्रोटेक्शन करते हैं। जब अभी तक फ्लावर निकला नहीं होता, वो किसकी सूरत में हो, जिसको हम कहते हैं वोटाई, ठीक है, उस सूरत में वो बंद होता है, राइपनिंग नहीं हुई होती है उसकी, तो उस टाइम उसके ऊपर इस तरह ये सेपल्स उसने इसको बंद किया होता है और इसकी प्रोटेक्शन, फिर ये सेपल इस तरह निकल आते हैं और फ्लावर ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। these are known as सेपल, प्रोटेक्शन के लिए होता है। फिर इसमें अगर आप देखें बेटा ये ग्रीन कलर है, इसमें रेड मैंने वो दिए हैं बेटा, ये रेड कलर के इसमें है ओयूल, किसमें, ओवरी में, ये पूरी ओवरी है, सही है, ये क्या ओवरी कहलाती है। फिर ये ओवरी का जो ये है ये स्टाइल कहलाता है, जबकि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, स्टिग्मा, और इसको कलेक्टिवली हम पिस्टल कहते हैं, ठीक है, पिस्टल, ठीक है, इसको पिस्टल। बेटा उसके बाद जो खूबसूरत कलर के पत्तियां हैं या वरल्स है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेटल्स कहते हैं, जो पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसको बेटा क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। फिर पेटल्स के बाद अगर आप देखें, दीज आर नोन एज अ मेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा। ऐसे फ्लावर में जिसमें मेल भी मौजूद हो, फीमेल, इसको क्या कहेंगे, मोनोइशियस, ठीक है, मोनोइशियस। अब देखिए 1 2 3 4 ये एंथर है बेटा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसको कलेक्टिवली स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमन। अब इस स्टेमन को एक को मैंने यहाँ पे लिया है बेटा, दिस इज नोन एज फिलामेंट, इस डंडी को कहते हैं ये। फिर फिलामेंट के बाद पोलन ग्रेन्स इसके अंदर होते हैं, किसमें, एंथर में, सेक्राइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेक्राइड स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहते हैं, एंथर। एंथर के अंदर क्या होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द reproductive part of angiosperm plant which is known as flower। flower में दोबारा सुने बेटा, हमारे पास ये ओयूल है बेटा, ये एंथर है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी यहाँ समझा दो, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। अब ये स्टिग्मा है बेटा, जब ये पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुंच जाए, इस फेनोमेना को कहते हैं बेटा क्या, पोलिनेशन। क्या, पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ व्हाट, pollen grain from the anther of stamen to the stigma of ovary is called as a pollination। अब अगर सेम में हो जाए फिर सेल्फ पोलिनेशन होता है। अगर यहाँ पे एक और फ्लावर है, इस फ्लावर से इस फ्लावर तक इसके पोलन ग्रेन इसके किस में आ गए, इसमें आ गए, तो इसको हम कहेंगे स्टिग्मा में, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन या वीव के जरिए होता है और या इंसेक्ट के जरिए होता है, ठीक है। फिर उसको कहते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन एंड विंड पोलिनेशन, एनीमोफिलस पोलिनेशन और एंटामोफिलस पोलिनेशन। अब ये पोलन ग्रेन नीचे चले गए, ओवा के साथ मिल गए जो यूल में है, और फिर ये एम्ब्रियो बना ले, फिर इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या, फर्टिलाइजेशन। फिर यहाँ पे सीड बन जाता है, इस ओवरी से फ्यूचर में क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। फिर उस फ्रूट को लोग खा लेते हैं और बीज फेंक देते हैं, उसके अंदर तो बीज होता है और उस बीज के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो।
फिर इस बीज को जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन सब कुछ, तो ये क्या हो जाता है, जमीन से बाहर एक नया पौधा निकाल लेते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज जर्मिनेशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज जर्मिनेशन। सही है। जब इनएक्टिव एम्ब्रियो प्रेजेंट इन द सीड बिकम एक्टिव एंड फॉर्म अ न्यू सीडलिंग, अ न्यू प्लांट बॉडी, दिस कंडीशन इज नोन एज जर्मिनेशन। हो बेटा आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे एंजियोस्पर्मी का। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज।